नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको समय समय पर उस फंड को चेंज करते रहना होगा। चेंज कब करना होगा? जब उस फंड का प्रदर्शन खराब हो रहा हो या उससे बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो मार्केट में, तब आपको अवश्य ही चेंज करना चाहिए। उसमें बने रहने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपका गोल बीट हो रहा है तो भी आपको वहाँ पर चेंज करना चाहिए। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो पे क्लोजली ट्रैक कीजिए, और जो फंड खराब प्रदर्शन कर रहे हैं या आपको बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो रहा है तो वहाँ से चेंज करना ज़रूरी होता है। यह क्यों होता है, आइए हम लोग इस बारे में, यह क्यों करना चाहिए, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि चेंज करना कितना ज़रूरी होता है और क्या आपके लिए अच्छा हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पर दो फंड के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। पहला फंड है जो है निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड। निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड जो है लॉन्च हुआ था 8 अक्टूबर 1995 को। अगर किन्हीं के पास उस समय 1 लाख रुपए होते, अगर उन इस फंड में इन्वेस्ट कर दिए होते तो क्या होता? उस समय उसका NAV 10 रुपया था, तो टोटल यूनिट आपको 10,000 यूनिट मिल जाते थे। 10 रुपये NAV के अनुसार से 10,000, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते तो 10,000 यूनिट मिल जाती है आपको। आज के डेट में अगर देखा जाए, जो आज की तारीख है 2 तारीख 3 तारीख जो भी है, 2 तारीख 3 तारीख का जो आज है, उस डेट को इसका NAV है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का NAV 3,268 रुपया। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है इसका। आप देखेंगे तो 22.66% का CAGR ग्रोथ है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो बोलते हैं, 22.66%। आपको FD/RD से बेटर रिटर्न मिल रहा है यहाँ पर। टाइम कितना लग रहा है? टाइम ही तो ज़्यादा लग रहा है, 27 ईयर। यही तो लोग देना नहीं चाहते हैं। 27 साल कौन रखेगा? पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट फ़ायदा लेना है, कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना है तो आपको यहाँ पर टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो आज के डेट्स के अनुसार से टोटल कॉर्पस उनका बन जाता है 3,26,80,000 के आसपास, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। 3,26,00,000 बहुत बड़ा रकम होती है 27 सालों में, वो भी सिर्फ 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके। इसके दूसरे पहलू पर बात करेंगे हम लोग। निप्पॉन का ही एक दूसरा फंड लॉन्च हुआ था 16 सितंबर 2010 को, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के नाम से। कब लॉन्च हुआ था? 16 सितंबर 2010 को, जो कि आज बढ़ करके उसका NAV उस समय 10 रुपये था, आज 143 के आसपास चल रहा है। कौन सा फंड लॉन्च हुआ था? निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, जो कि आज के डेट में बहुत ही सुपरस्टार फंड है। सभी लोग अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, मेरे में होना चाहिए, ठीक। तो अगर चेंज करने की अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वहाँ पर आपको चेंज करना चाहिए, लेकिन आपको उससे पहले आपको फंड पहचानना पड़ेगा कि क्या हम जिस फंड में जा रहे हैं वो सही है या गलत है। हो सकता है उल्टा तीर भी पड़ सकता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि सही एडवाइज़र की मदद से आप यहाँ पर चुनाव करें, सही फंड का चुनाव करें, तभी आप उसमें चेंज कीजिए। हाँ, अगर आप इसमें काबिलियत है, हासिल कर लिए हैं पढ़ लिख करके, तो आप ज़रूर चेंज कीजिए, बहुत बेटर रहेगा। अब देखते हैं कि जब 16 सितंबर 2010 को जो फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ था, उस समय निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का NAV कितना था? निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का NAV जो था 503 रुपया 69 पैसा, लगभग उसको 504 रुपये मान के चलते हैं हम लोग। किस समय? 16 सितंबर 2010 को। उस समय टोटल यूनिट हमको मिला था 1995 में 10,000 यूनिट मिला था। तो उस तरह से टोटल वैल्यू 16 सितंबर 2010 को, जब निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ था, अगर कोई सेल करता था निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड तो उस समय उसके अकाउंट में 50,40,000 का फंड आता था। 50,40,000, ध्यान रखिए इस अमाउंट को, 50,40,000। थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा
कि निप्पॉन इंडिया जो स्मॉल कैप, पहले निप्पॉन इंडिया जो ग्रोथ फंड है, आज के डेट में जो इसका एनएवी चल रहा है 3,267 रुपया 97 पैसा के आसपास चल रहा है। और इसका जो CAGR है, आप कंपाउंडेड एनुअल जो ग्रोथ रेट देखते हैं, CAGR जो देखते हैं, परफॉर्मेंस जो देखेंगे, वह देखिए पिछले 3 सालों में कितना बेहतरीन रहा है, 96%। वहीं 5 साल और 7 साल का CAGR की बात की जाए तो लगभग 25-26%। और हिस्टोरिकल की बात की जाए, मतलब जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तो 22.66% का रिटर्न दिया है, लगभग 22.5%। बहुत अच्छा फंड, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला फंड। और जो हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो आज का डेट का लेटेस्ट एनएवी है 143.65 रुपये। यह भी फंड जो है बहुत बेहतरीन चल रहा है, जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूँ। आज के डेट में यह रॉकिंग फंड है, जो बोला जा सकता है रॉकिंग फंड जो है। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है साल दर साल, आप जैसा देख सकते हैं। 3 सालों में 39%, अब 5 साल और 7 साल और 10 साल का टाइम फ्रेम में लगभग 25% से ऊपर 30% के आसपास रिटर्न बना करके दिया, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। 25-30% का म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हम लोग तो कोशिश करते 15% निकल जाए तो अच्छा है, ठीक है। ये तो हो गई फंड की बात। अब आइए देखते हैं कि जो है भाई, ठीक है, ये जो 50,40,00,000 जो हमको कॉर्पस उसे मान लीजिए सेल करे, आपको सही रूप से अगर फंड एडवाइज करने वाला कोई रह जाता, या आपके दिमाग में इस तरह की बात आती कि हम फंड को स्विच करके निप्पॉन ग्रोथ से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप पूरे अमाउंट को बेच दीजिए। वहाँ पर बेच करके आप निकल के रहते, आपको 50,40,000 का कॉर्पस आपको मिल जाता था वहाँ पर, ठीक है। 50,40,000 का कॉर्पस मिल जाता, ठीक है। हम लोग चेंज कर रहे हैं यहाँ पर अब। तो फिर जब चेंज कर रहे हैं तो हम लोग आ जाएंगे निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड में। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड जब लॉन्च हुआ था उस समय उसका एनएवी था 10 रुपया, एनएवी उसका चल रहा था 10 रुपया। आपका टोटल जो अमाउंट था जो बेच बाच करके हम लोग लाए थे 50,40,000, जो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को जो बेचे थे उससे हम लोग मिला था 50,40,000 रुपया। इस 50,40,000 को टोटल इन्वेस्ट कर देते यहीं पर, तो हम लोग को टोटल यूनिट मिला 5,04,000 का यूनिट मिल जाता था वहाँ पर। अच्छा है, बहुत अच्छा है, 5,04,000 यूनिट मिलता जब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करते, स्विच करते तब। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको जब स्विच किए तो आज का वर्तमान सिनेरियो क्या हो रहा है। स्विच कर तो हो गया, स्विच वगैरह हो गया, तो लेटेस्ट एनएवी ऑफ निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो है 3,268 रुपया। उस समय जो यूनिट मिला था 10,000 जो यूनिट मिला था, अगर आप पहले केस में एज इट इज बने रहते तब कुछ नहीं करना है। जो फंड 1995 में शुरू हुआ था अभी तक आपके पिताजी के द्वारा आज के फंड में चल रहा होता, वही बना रहता। 3,26,80,000 आज के डेट में कॉर्पस तैयार होता। वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है आज के रेट के रूप से देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन लोग बोलेंगे 1995 मेरे पास 1,00,000 रुपये भी कहाँ था। नहीं, हो सकता है हम कैलकुलेशन के लिए बता रहे हैं। अगर SIP करते तो भी लगभग इतना आ जाता था, 5,000 6,000 का SIP भी करते तो होता था, ठीक है। तो उस समय की बात तो हो गई। अभी जो है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड का जो है लेटेस्ट एनएवी 144 इसको मान के चलते हैं। हमको टोटल यूनिट मिला था जब इसका लॉन्च हुआ था उस समय 5,04,000। उस दौरान अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 2010 16 सितंबर को खरीदे रहते, तब आज के डेट में उसका वर्तमान कॉर्पस होता 7,25,76,000, 7,25,00,000। ये देखिए, पहला केस में आपका बन रहा था 3,26,00,000, दूसरा केस में बन रहा है 7,25,00,000। करना सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ज्ञान हुआ रहता, आपको किसी तरह से सही रूप से सलाह मिली हुई होती, तो वह फंड जो है 3,26,00,000 बनने की जगह 7,25,00,000 बन गया होता, मोर देन डबल। तो
टाइम तो है चेंज करने का, चेंज तो आपको करना ही चाहिए। बहुत सारे आपके पोर्टफोलियो में ऐसे फंड पड़े हुए हैं जो कि खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर उसका जो बेंचमार्क है उससे कम प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि अनावश्यक रूप से बढ़ गए हैं, उनको चेंज कीजिए, उसमें पड़े मत रहने दीजिए। या बहुत सारे शेयर खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ से निकलिए, दूसरे शेयर में शिफ्ट कीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, ज़रूर कोशिश कीजिए फंडामेंटल देखने का, क्योंकि किसी भी शेयर या म्यूचुअल फंड खराब प्रदर्शन कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि खराब हो गया है, आपको अंडरलाइन वैल्यू देखना पड़ेगा। मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, इसका भी प्रदर्शन एक समय में बहुत ख़राब हुआ, 17, 18, 19 के आसपास बहुत ही ख़राब प्रदर्शन था। लोग इस फंड को छोड़ करके जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सुधार होते गया। मैं बहुत सारे लोगों को उसमें रुकने की सलाह दिया, रुके हुए उनके फंड का पैसा अच्छा बना है आज के डेट में। जो रुके हुए रहे सो, जो निकल गए उनकी तो कोई बात ही नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि जब चेंज किया गया तो फंड जो है सीधा सीधे डबल हो गया, आपको पैसा उतना ही है। तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे, इन्वेस्टेड अमाउंट जो है 1 लाख रुपया 1995 में जो हम लोग लगाए थे, वह 1 लाख रुपया 27 साल, यही तो सबसे बड़ा मैजिक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। 27 ईयर्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको 15-20 साल के बाद ही काम करता है। तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने बनाया 3,26,00,000। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप जब हम लोग चेंज कर दिए 2010 में, तब उसका वैल्यू निकल के आया 7,25,00,000 रुपये। तो चॉइस आपका है, चेंज करना है या नहीं करना है। चेंज कभी कभी अच्छे होते हैं, कभी ख़राब भी हो जाते हैं, इसलिए आप सोच समझ के चेंज कीजिए। चेंज ज़रूर कीजिए, लेकिन चेंज कीजिएगा तभी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ेगा। हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश कीजिए, अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पर आप ज़रूर चेंज कीजिए। तो यह 2 फंड का कंपैरिजन आपने देखा, दोनों फंड बहुत अच्छे हैं। अगर आज के डेट में अगर इन्वेस्ट करना है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, दोनों फंड अच्छे हैं। दोनों फंड बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। 22% से ऊपर का रिटर्न CAGR निकाल कर देना कोई आसान काम नहीं, 27 ईयर के टाइम फ्रेम में। इसलिए आप चूज कर सकते हैं, उसको भी चूज कर सकते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए समय के साथ साथ बदलाव करते रहने का। बदलाव कीजिएगा, आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ेगा। पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ेगा, आपके परिवार में खुशी आएगी, आपका जो लक्ष्य है वो तेज़ी से हासिल होगा और आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। मेरा तो लक्ष्य ही है सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम देना। कोशिश कीजिए, आप अपने लिए अच्छे से अच्छे फंड सेलेक्ट कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, कंटिन्यू इन्वेस्ट कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर चेंज कीजिए। तो ठीक है, आज की वीडियो के इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।